कृष्ण नहीं है, कोई और है। जय श्री कृष्ण किया, भैया जय श्री कृष्ण। उद्धव ने कहा मैं उद्धव हूँ, कृष्ण का मित्र, संदेशा लेकर के आया हूँ। अच्छा, संदेशा लेकर के आया हूँ। हाँ, यशोदा कहाँ मिलेंगी? बोले ये जो जल की धारा दिखाई दे रही है तुम्हें, ये जहाँ खत्म हो जाए वही यशोदा मिलेंगी। क्यों? ये धारा कौन सी है? बोले जब से श्याम छोड़कर वृंदावन गए हैं, गोपी और मैया यशोदा इतना रोई है कि जल की रोती रोती धारा बह गई आंखों के आंसुओं की, इतना रोई है। उद्धव पहुंचे माँ के पास। मैया, यशोदा ने कहा लाल चुप हो जाओ। माँ मैं उद्धव, कृष्ण को मित्र, अच्छा कन्हैया को मित्र, आजा लाला मेरी गोद में बैठ जा, तू श्याम को मित्र है। गोद में बिठा लिया, पुचकारने लगी, लाला कन्हैया मेरो कैसो? मैया ठीक है। मोहे याद करे कभी मैया मैया कहे? हाँ करता है ना, दिन रात याद करता। तो उस निष्ठुर से कह दो उसकी मैया उसके बिना अधूरी है, एक बार आ जाए, मैं बार बार नहीं बुलाऊंगी, एक बार चला है। उद्धव ने जैसे ये प्रेम देखा यशोदा का, ज्ञान की पहली सीढ़ी टूट गई। कहाँ आ गया मैं? माँ कहूंगा। हाँ उससे कह दो माँ ने अगर गलती करी हो, माँ के 2 थप्पड़ मार दे, पर मुझसे श्याम दूर ना हो, एक बार मेरे पास आ जाए, एक बार चला है। माँ जरूर। गोपी कहाँ है? अरे बावरी हो रखी आजकल, कहाँ मिलेंगी? अरे पड़ी होंगी किसी कोने में, किसी वृक्ष के नीचे, क्योंकि जब से श्याम गए हैं वृंदावन के वृक्ष भी सूख गए हैं, गौएं भी सूख गई। उद्धव जी दूर गए, जाके देखा किशोरी इत्यादि सखियां एक पास बैठी हैं। चुपचाप पीछे खड़े हो गए। गोपियां आपस में बात कर रही थी। एक भंवरा आया और भंवरे को देखकर गोपी कहती बहन देख ये भी काला और कन्हैया भी काला, ये भी पहले गुनगुनाता है फिर फूल का पराग ले जाता है, वो बंसी वाला भी पहले बांसुरी बजाता है फिर दिल चुरा लेता है, दूर कर देता। ये पुरुष जाति है, निष्ठुर होती है। उद्धव पहुंच गए, गोपियों से कहा गोपियों कृष्ण को भूल जाओ। क्यों? किसी दूसरे ब्रह्म को भजो। गोपियां कहती किस ब्रह्म को भजूं? उस ब्रह्म को जिसने बलि को छल लिया, या उस ब्रह्म को जिसने हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप को छल लिया? उद्धव कहते ये तो मुझसे भी ज्यादा ज्ञानी है। सखी कहती सुनो उद्धव, उद्धव मन ना भेदस एक हतो सो गयो श्याम संग को अवराधे उद्धव मन ना भेदस। ये संसार के लोगों के हजारों दिल होंगे, और सच कहूं जिनके हजारों दिल हैं उनको कभी प्रेम का निर्णय नहीं मिल सकता। आज दुनिया वाले क्या बोलते हैं, वो हम प्रेम करते हैं। कैसा प्रेम? बोले मेरी एक्स से मेरा ब्रेकअप हो गया, हा? आज कल परसों उससे, आज उससे, कल उससे, ऐसे नौटंकी करने वाले लोग कभी प्रेम समझ पाओगे? प्रेम सीखना है तो गोपियों से सीखो। कहती हूँ उद्धव दिल न भये 10-20, एक हतो सो गयो श्याम संग को अब राधे ईस। अब मैं किसको भजूं, किसको भजूं? उद्धव समझ गए, चरणों में गिर गए। अने बड़े दिन बाद लौट के कन्हैया के पास आए। गए थे ज्ञानी बन के, और गोपियों के प्रेम में ज्ञान का घमंड टूट गया। उद्धव जी कन्हैया के पास आए, चरणों में गिरे। मित्र तू सही कहता था, मुझे जरूर पहले जाना चाहिए था। बिहारी जी ने कहा मित्र मैंने तुम्हें गोकुल वृंदावन इसलिए भेजा था क्योंकि तुम्हें ज्ञान का घमंड था, मैं वो घमंड तोड़ने के लिए भेजा था। उद्धव प्रसन्न हो गए। भगवान ने सारी गोपियों को वहीं प्रकट कर दिया, देखो सब मेरे आसपास ही, मैं इनके बिना नहीं रह सकता, लेकिन तुम्हारे अंदर जो ज्ञान का घमंड था उसे तोड़ना चाह रहा। उसके बाद जब कंस का वध हुआ, कंस की पत्नी अप्ति और प्राप्ति को पता चला तो दौड़ी अपने पिता जरासंध के पास। पिताजी तुम्हारे दामाद को मार दिया गया, तुम चुपचाप बैठे हो।
जरासंध ने 17 बार आक्रमण किया, भगवान कन्हैया को नहीं हरा पाया। 18वीं बार में कालेवन को भेजा, भगवान ने मुचकुंद के द्वारा उसका वध करवाया। फिर भगवान संग प्रवर्षण नाम के पर्वत पर चढ़कर समुद्र के किनारे एक टापू पर नगरी बसाई, जिसका नाम द्वारिका रखा, और भगवान वहां के राजा हुए। सो भगवान का नाम पड़ गया द्वारिकाधीश। बोल द्वारिकाधीश महाराज की।